च 100 गुस्सा। हुकुम सा शिवानी के पास जाके गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, आखिरी मौका देते हैं आपको। एक एक बात सच सच बताइए हमें, वरना आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगी। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप परी की बेस्ट फ्रेंड है तो हम आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपको ऐसे मारेंगे कि परी को लगेगा एक एक्सीडेंट में आपकी मौत हुई है। कहते हुए हुकुम सा अपने गुस्से से भरी लाल आंखों से एकटक उसको घूरने लगे। यहाँ शिवानी जब हुकुम सा का बात सुनी और उनको गुस्से में खुद को घूरते हुए पाई तो डर के मारे मन ही मन बेबी बचा ले का जाप शुरू कर दी। फिर डरते हुए परी को याद करते हुए शिवानी मन ही मन बोली, बेबी आज तो तूने हमारी ही लंका लगवा दी, वो भी जीजू के हाथों। जीजू तो वैसे भी हमारे जान के प्यासे बने घूमते हैं। आज तक हम इनको जितना भी परेशान किए हैं, हर बात का बदला चुन चुन के लेंगे। यहाँ हुकुम सा जब शिवानी को चुप देखे तो उनको लगा शिवानी बताना नहीं चाहती है। ये देख के हुकुम सा अपना फ़ोन निकाले और किसी को कॉल कर दिए। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही हुकुम सा गुस्से में बोले, जल्दी से आदमियों को गेस्ट रूम में भेजो। यहाँ बुद्ध बनी शिवानी के कान में जब हुकुम सा की आवाज़ पड़ी तो उछल के हुकुम सा के पास जाके जल्दी जल्दी बोली, जीजू जीजू हम आपको सब बताएंगे, प्लीज़ हमें मत मारिए। हुकुम सा जब शिवानी की बात सुने तो शिवानी को घूरते हुए फ़ोन को कान से लगाए बोले, अभी रहने दो, कहते हुए फ़ोन काट दिए। शिवानी हुकुम सा की बात सुन के चैन की सांस लेती है। हुकुम सा शिवानी को घूरते हुए बोले, बस आधा घंटा है आपके पास। शिवानी जब हुकुम सा की बात सुनी तो बिना एक पल की देरी किए जितना भी वो जानती थी सब कुछ बता दी। हुकुम सा जब उसका बात सुने तो अपना सर पकड़ के बेड पे बैठ गए और एक एक बात याद करने लगे जब परी उनसे दूर जाने का बहाना बनाती थी। सब याद आते ही हुकुम सा गुस्से में उठे और एक तेज पंच दीवार पे दे मारे। पंच इतना तेज मारे थे कि उनके हाथ से खून निकलने लगा था, पर उसकी परवाह किए बिना हुकुम सा फिर से एक तेज पंच दीवार पे मारे और चीखते हुए बोले, क्यों परी, क्यों किया आपने ऐसा। शिवानी जब हुकुम सा की हालत देखी तो डर गई, पर जैसे ही उनके हाथ से खून निकलते देखी तो उसकी चीख निकल गई। शिवानी दूर से ही हुकुम सा को तेज आवाज में बोली, जीजू प्लीज खुद को संभालिए, अगर आप भी ऐसे टूट जाएंगे तो परी की गलतफहमी कैसे दूर होगी। हुकुम सा जब परी का नाम सुने तो अपनी लाल आंखों से शिवानी के तरफ देखे और कुछ याद आते ही स्टडी टेबल के तरफ जाके डिवोर्स पेपर उठा लिए। फिर उसको देखते हुए उनका नज़र परी के साइन पे टिक गया, परी प्रताप सिंह। ये देखते ही हुकुम का जबड़ा गुस्से से कस गया। फिर हुकुम सा अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगे। जब कोई असर नहीं हुआ तो झल्ला के अपने आंखों को खोलें और उस पेपर को अपने गुस्से से भरी आंखों से घूरते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वही फेंक दिए। शिवानी सब कुछ बुद्ध बने देख रही थी। फिर डरते हुए हुकुम सा से बोली, जीजू अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शिवानी की आवाज़ सुन के हुकुम सा उसके तरफ बिना देखे पेपर के टुकड़ों को घूरते हुए बस सर हाँ में हिला दिए। शिवानी हुकुम सा को देखते हुए बोली, हम भी आपको प्रिया के गले लगे देखे थे, वो सब क्या था। अगर आप परी से प्यार नहीं करते तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते। बस ये सुनना ही था कि हुकुम सा का गुस्सा फट पड़ा। हुकुम सा जब शिवानी का आखिरी लाइन सुने तो एक झटके में अपने गुस्से से भरी लाल आंखों को उस पे टिकाते हुए चिल्ला के बोले, परी सिर्फ हमारी बीवी नहीं है बल्कि शौर्य प्रताप सिंह का जुनून है वो, कहते हुए शिवानी की तरफ तेजी से बढ़ गए। फिर आगे बढ़ते हुए सांस भरी आवाज में हुकुम सा बोले, और आप हमसे कहती हैं कि हम उनको छोड़ दे, कह के एक गहरी नज़र उस पे डाले और फिर जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ शिवानी बिना डरे अब भी बस एकटक हुकुम सा और उनका परी के लिए जो पागलपन है वो देख रही थी। तभी हुकुम सा एक झटके में अपनी हंसी रोके और बिजली की फुर्ती से शिवानी के पास पहुंच के गहरी आवाज में बोले, हम इस कदर परी को खुद में बसा चुके हैं कि हमारे जिस्म से हमारी रूह निकल जाएगी पर हमारे दिल पे पॉइंट करते हुए से परी कभी नहीं निकल पाएंगी। इस जन्म में तो परी को मिसेस परी शौर्य प्रताप सिंह बन के ही रहना पड़ेगा और शौर्य से उसकी परी को इस जन्म में तो कोई अलग नहीं कर सकता, आपकी फ्रेंड भी नहीं, समझिए आप, कहते हुए शिवानी को एकटक घूरते हुए अपने जख्मी हाथ से एक तेज पंच दीवार पे दे मारे। पंच देख के शिवानी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए खुद में सिमटी खड़ी हो गई। शिवानी को डरते देख के हुकुम सा उससे दूरी बनाते हुए खड़े हो गए और अपनी नजरें फेरते हुए दिल पे हाथ से सहलाते हुए आगे बोले, परी हमारे लिए क्या है ये परी को अभी पता भी नहीं है। जिस दिन उनको हमारे मोहब्बत और उससे कई ज़्यादा हमारे जुनून का एहसास हो गया ना, उसके बाद तो परी खुद हमसे दूर नहीं जा पाएंगी। फिर थोड़ा रुक के नफरत भरे लहजे में हुकुम सा बोले,
जहां तक रहा बात प्रिया का हमारे गले लगने से तो कहते हुए कमरे में अपने नजरों को घुमाने लगे। तभी टेबल पे रखे पानी के ग्लास पे उनकी नजरें टिक गई। हुकुम सा पानी के ग्लास को उंगली से पॉइंट करते हुए शिवानी से बोले, वो देख के आपको क्या लगता है? शिवानी ग्लास को देखते हुए असमंज में बोली, ये तो आधा खाली है। उसकी बात पे हुकुम सा अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, हमें तो ये आधा भरा हुआ लगता है। शिवानी हुकुम सा की बात सुन के उनका मतलब समझने लगी। शिवानी को जैसे ही समझ आया तो अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए अपना सर पकड़ते हुए जोर से बोली, ओह नो, इसका मतलब हम गलत समझ लिए और ऐसी ही गलतफहमी परी को भी हुई होगी, है ना? हुकुम सा इस बात पे बस सर हिला के हामी भर दिए, फिर गार्डन वाला बात और सीढ़ी वाला सच भी शिवानी को बता दिए। जिसको सुनने के बाद शिवानी गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, ये प्रिया परी के मन में इतने दिन से जो गलत बातें डाल रही थी, ये सब उसी की वजह से हुआ है। शिवानी की इस बात पे हुकुम सा कुछ नहीं बोले और कमरे से जाने लगे। शिवानी उनको जाते देखी तो जल्दी से बोली, जीजू प्लीज परी पे गुस्सा मत करिएगा, वो आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसको लगा कि आप उसके साथ खुश नहीं है तो आपकी खुशी के लिए डिवोर्स तक देने को तैयार हो गई। शिवानी की इस बात पे हुकुम सा के कदम ठिठक गए और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, परी को इस बार हम आसानी से माफ तो नहीं करेंगे और उनकी इस गुस्ताखी के लिए सजा तो जरूर देंगे, वो भी ऐसा सजा जो परी हमेशा याद रखेंगी और हमसे दूर जाने का ख्याल भी अपने मन में आने नहीं देंगी। सोचते हुए बिना शिवानी को कोई जवाब दिए कमरे से निकल के चले गए। दूसरी तरफ शिवानी जब हुकुम सा को बिना जवाब दिए जाते देखी तो मुंह बनाते हुए बोली, कितने खड़ूस है जीजू हुआ। फिर हुकुम सा का घूरना याद आते ही अजीब सा मुंह बनाते हुए शिवानी बोली, कैसे घूर के देखते हैं, ऐसे लगता है जैसे आंखों से ही घूर के जान ले लेंगे। वो तो अच्छा है कि हमें उस वक्त गुस्सा नहीं आया, वरना तो फालतू में हम 2-4 पंच मार देते तो उनका दांत ही टूट जाता। अभी जीजू जानते नहीं है हम कितने खतरनाक हैं, कहते हुए अपना इनविजिबल कॉलर ऊपर कर लेती है। तभी एक आवाज सुनाई दिया, अच्छा आप हमारे दांत तोड़ेंगी, वो भी पंच मार के। शिवानी जब वो आवाज सुनी तो उसका दिमाग ही आउट हो गया और आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। फिर मुंह बनाते हुए ऊपर देख के शिवानी बोली, भगवान जी आप आज हमारी लंका लगवाने पे क्यों पड़े हैं? पहले बेबी फिर जीजू और अब फिर से जीजू, अगर मारना ही है तो एक बार में मार दो ना, ये छोटे छोटे झटके क्यों दे रहे हैं, कहते हुए रोनी सी सूरत बना लेती है। शिवानी अपनी हिम्मत बटोरे जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी किसी के तेज हंसने की आवाज सुन के बुरी तरह चौंक गई और जल्दी से दरवाजे की तरफ पलटी। शिवानी देखी कि अभय दरवाजे पे खड़े अपना पेट पकड़े जोर जोर से हंस रहे हैं। अभय को वहां देख के शिवानी चैन की सांस लेते हुए अपने सर से पसीना पोंछने लगती है। पर थोड़ी देर बाद जब समझ आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ है तब गुस्से में अपने आसपास कुछ खोजते हुए अभय से बोली, आप हमें डरा रहे थे, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं, रुकिए। अभय शिवानी के बात को सीरियसली न लेते हुए हंसते हंसते कमरे में घुसते हुए बोले, बहुत बड़ा खली समझती है खुद को, जो एक पंच मार के भाई सा के दांत तोड़ देंगी। उनकी बस आवाज सुन के तो भीगी बिल्ली बन जाती है, आए बड़ा पंच मारने वाली हूँ डरपोक, कह के फिर से ठहाका लगा के हंस पड़े। अभय को खुद का इंसल्ट करते देख के शिवानी बुरी तरह चिढ़ गई और गुस्से में पास पड़ा लेम्प उठा के अभय के पीछे मारने दौड़ी। अभय जब ये देखे तो डर के मारे उनकी हंसी ही गायब हो गई और कमरे में खुद को बचाते हुए इधर उधर भागते हुए डरते डरते बोले, अरे अरे भाभी सा की फ्रेंड, आप पागल हो गई है क्या? इसको नीचे रखिए, अगर गलती से भी हमें लगा न तो हमारी जान भी जा सकती है। शिवानी अभय के बातों को सुन के नकली हंसी हंसते हुए बोली, हमें आपकी जान ही तो लेनी है, जीजू को नहीं मार सकते तो क्या हुआ, आपको तो मार ही सकते हैं, कहते हुए अभय की तरफ पूरे ताकत से लेंप फेंक के मारी। लेंप को खुद की तरफ आते देख के अभय जल्दी से साइड हट गए और वो लेंप सीधा जाके दीवार से टकरा के नीचे गिर गया। डर के मारे अभय का तो प्राण ही निकलने को था, वो अब भी सदमे में खड़े टूटे हुए लेंप को घूर रहे थे। यहाँ अभय को बचा हुआ देख के शिवानी चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, हुई एक बार बच गए तो क्या हुआ, अब नहीं बचेंगे, कहते हुए इस बार वास की तरफ देखते हुए तेजी से बढ़ने लगी। अभय के कान में जब शिवानी का आवाज पड़ा तो चौंकते हुए शिवानी की तरफ देखे। शिवानी को वास की तरफ तेजी से बढ़ते देख के अभय जल्दी से शिवानी की तरफ भागे और उसको दीवार की तरफ धक्का देके अपने हाथों का घेरा बनाए उसके चेहरे के पास जाके गहरी आवाज में बोले, ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया हमसे जो आप हमारी जान लेना चाहती हैं, कहते हुए चेहरे पे कातिल मुस्कान लिए शिवानी को एकटक देखने लगे। यहाँ शिवानी का तो हालत ही खराब हो गया था।
अभय की ऐसी हरकत से शिवानी के इतने पास पहली बार कोई लड़का आया था। शिवानी इतना नर्वस हो गई थी कि अपनी सारी चालाकी भी भूल गई और नजरें चुराते हुए जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं, कुछ काम था क्या? शिवानी को नर्वस होते देख के अभय मुस्कुराते हुए उससे दूरी बनाते हुए खड़े हो गए और मजाकिया अंदाज में बोले, वो हम भाईसा की आवाज सुन के यहाँ आ गए थे। फिर जब भाईसा के जाने के बाद आपका बात सुने तो सोचे चेक कर ले, असली की शेरनी है या प्लास्टिक की, कहते हुए जोर से हंसने लगे और कमरे से जाने लगे। यहाँ शिवानी तो जैसे अभय की कही बात सुनी ही नहीं थी, वो अब भी दीवार से टिक के खड़ी एकटक बस अभय को जाते देख रही थी। तभी अभय दरवाजे तक पहुंच के रुक गए और बिना शिवानी को देखे बोले, हमें ऐसे मत देखिए, अगर हमने देखना शुरू कर दिया न तो आप झेल नहीं पाएंगी, कहते हुए कमरे से निकल गए। अभय तो अपना बात कह के जा चुके थे, पर शिवानी का तो मुंह ही खुला रह गया था और शौक में बस दरवाजे को देखती रह गई। फिर खुद को संभालते हुए अजीब सा मुंह बना के शिवानी बोली, इस घर में चाचा जी को छोड़ के बाकी सारे जेंट्स खड़ूस ही है। पहले जीजू, फिर राम और अब ये परी के देवर। फिर जल्दी से दिल पे हाथ रखते हुए चिढ़ के बोली, तू शांति से रह, किसी की भी धमकी सुनता है तो ऐसे धड़कने लगता है जैसे अभी अटैक देके ही मानेगा। फिर दरवाजे को खुला देख के दरवाजे की तरफ भागी और जल्दी से लॉक करते हुए शिवानी बोली, अब से दरवाजा लॉक करके ही सोना पड़ेगा, इस घर में हमारे अपने से ज्यादा तो दुश्मन हो गए हैं, पता नहीं कब कौन आके अपना हाथ साफ कर जाए, कहते हुए मुंह बनाते हुए बेड की तरफ बढ़ गई। गार्डन हुकुम सा गेस्ट रूम से निकल के अपने कमरे में जाने के बजाय गार्डन में चले गए थे। उनको डर था कि कहीं अपने गुस्से में परी को नुकसान ना पहुंचा दे। हुकुम सा अपने आंखों को मूंदे सर पकड़े चेपे बैठे थे। परी को याद करते हुए हुकुम सा नाराजगी में बोले, जान, इतना सब चल रहा था आपके मन में, इतनी परेशान होती रही आप, पर हमें बताना जरूरी नहीं समझी और बिना कुछ सोचे समझे डिवोर्स पेपर मंगवा ली और साइन भी कर दी, कहते हुए अपना हाथ बेंच पे गुस्से से दे मारे। फिर परी को याद करके जुनून भरी आवाज में हुकुम सा बोले, दूर तो हम आपको कभी भी जाने नहीं देते, फिर चाहे वो पेपर हमें अभी मिलता या बाद में, अगर आप हमें छोड़ के चली भी जाती तो भी आपको कहीं से भी ढूंढ के वापस अपने पास लेके आते। आपने अभी हमारी मोहब्बत देखी, जिस दिन हमारा पागलपन देख लेंगी न तो आपका रोम रोम खौफ खाने लगेगा हमारे नाम से भी। फिर अपने हाथ को बालों में घुमाते हुए गुस्से से हुकुम सा बोले, पर हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है प्यार के हाथों, आपसे प्यार भी इतना करते हैं कि आपके आंखों में खुद के लिए डर तक नहीं देख सकते, इसलिए आपको इतनी छूट दे रखी है हमने, पर इस बार जो आपने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हुकुम सा गहरी सांस लेते हुए अपना सर बेड से टिकाए ऊपर खुले आसमान को देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोले, जान, क्या इतना कमजोर है हमारा प्यार कि आप हम पे अब भी यकीन नहीं कर पाए, कहते हुए अपने सुने आंखों से ऊपर ताकने लगे। परी को याद करते हुए हुकुम सा नाराजगी में बोले, जान, इतना सब चल रहा था आपके मन में, इतनी परेशान होती रही आप, पर हमें बताना जरूरी नहीं समझी और बिना कुछ सोचे समझे डिवोर्स पेपर मंगवा ली और साइन भी कर दी, कहते हुए अपना हाथ बेंच पे गुस्से से दे मारे। कमजोर आपका या उनका प्यार नहीं है, बल्कि गलतफहमियों ने उन्हें इस कदर अपने जाल में जकड़ रखा है कि परी सच और झूठ में फर्क करना भूल गई है। वो आवाज सुनते ही हुकुम सा चौंकते हुए अपना सर उठा के सीधे बैठते हुए अपने पीछे मुड़ के देखें। फिर परी को याद करके जुनून भरी आवाज में हुकुम सा बोले, दूर तो हम आपको कभी भी जाने नहीं देते, फिर चाहे वो पेपर हमें अभी मिलता या बाद में, अगर आप हमें छोड़ के चली भी जाती तो भी आपको कहीं से भी ढूंढ के वापस अपने पास लेके आते। आपने अभी हमारी मोहब्बत देखी, जिस दिन हमारा पागलपन देख लेंगी न तो आपका रोम रोम खौफ खाने लगेगा हमारे नाम से भी। फिर अपने हाथ को बालों में घुमाते हुए गुस्से से हुकुम सा बोले, पर हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है प्यार के हाथों, आपसे प्यार भी इतना करते हैं कि आपके आंखों में खुद के लिए डर तक नहीं देख सकते, इसलिए आपको इतनी छूट दे रखी है हमने, पर इस बार जो आपने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हुकुम सा गहरी सांस लेते हुए अपना सर बेड से टिकाए ऊपर खुले आसमान को देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोले, जान, क्या इतना कमजोर है हमारा प्यार कि आप हम पे अब भी यकीन नहीं कर पाए, कहते हुए अपने सुने आंखों से ऊपर ताकने लगे। कमजोर आपका या उनका प्यार नहीं है, बल्कि गलतफहमियों ने उन्हें इस कदर अपने जाल में जकड़ रखा है कि परी सच और झूठ में फर्क करना भूल गई है। वो आवाज सुनते ही हुकुम सा चौंकते हुए अपना सर उठा के सीधे बैठते हुए अपने पीछे मुड़ के देखें। जब 101 सबका साथ, वो आवाज सुनते ही हुकुम सा जैसे ही अपने पीछे मुड़े
उन्होंने देखा कि वहां मासा और उनके ही पीछे पूरे परिवार के लोग खड़े थे, सिवाय गंगा, सुमन, शिवानी और परी के। हुकुम सा सबको वहां देख के बुरी तरह चौंक गए। फिर हड़बड़ाते हुए बैठ से उठ के सबको देखते हुए उनके पास जाके हुकुम सा बोले, आप सब यहाँ इस वक्त? उनका सवाल सुन के सब मुस्कुराते हुए उनको देखने लगे। फिर चाचा जी हुकुम सा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, चलिए बैठ के बात करते हैं, कहते हुए सबको बैठने का इशारा कर दिए। चाचा जी, चाची जी और मासा बेंच पे बैठ गए और अभय, राम बेंच के पास ही खड़े हो गए। कुछ देर बाद भी जब हुकुम सा नहीं आए तो सब पीछे मुड़ के देखने लगे। सब देखे कि हुकुम सा अब भी वही बुद्ध बने खड़े सबको अजीब नजरों से देख रहे हैं। हुकुम सा को देख के चाचा जी हंसते हुए बोले, अरे शौर्य, आप किसका वेट कर रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम आपको गोद में उठा के यहाँ लाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप परी को उठाते हैं? कह के एक आंख दबा के जोर से हंस पड़े। उनकी बात सुन के सभी लोग हंस पड़े, पर बेचारे हुकुम सा बुरी तरह शर्मा गए और अपना शर्म छुपाते हुए गंभीर आवाज में बोले, क्या चाचू, आपको भी रात में मजाक सूझ रहा है? कहते हुए जाके मासा और चाचू के बीच में जो जगह था वही सर झुकाए अपना हाथ बांधे बैठ गए। कुछ देर बाद हुकुम सा वैसे ही अपना सर झुकाए बोले, आप लोग सोए नहीं अब तक? उनका सवाल सुन के मासा हुकुम सा के चेहरे को साइड से देखते हुए बोली, हमारे बच्चों की खुशियां दांव पे लगी है, ऐसे में हम लोग सो कैसे सकते हैं? उनका बात सुन के हुकुम सा की आंखें फटी की फटी रह गई और झटके में अपने सर को उठा के अपनी फटी आंखों से बारी बारी सबको देखने लगे और हकलाते हुए बोले, आप लोग सब जानते हैं? उनका सवाल सुन के सब अपना सर हिला के हामी भर दिए। हुकुम सा हैरानी से बोले, पर आप सबको कैसे पता चला? इस बारे में तो हम राम को भी कुछ नहीं बताए थे, कहते हुए राम को देखने लगे। तभी अभय हुकुम सा को देखते हुए बोले, भाई सा, हम बताते हैं। अभय की बात सुन हुकुम सा उनको देखने लगे तो अभय बोले, भाभी सा का प्रिया को लेके जो व्यवहार था वो देख के तो हम लोग को पहले दिन से ही शक हो चुका था। भाभी सा का बात बात पे प्रिया को सुनाना, हर समय उसको देख के चिढ़ना, जबकि हम लोग के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल उल्ट है। यहाँ तक कि नौकरों के साथ भी भाभी सा का व्यवहार बहुत अच्छा है। यही सब बातें हमें खटकी और इस बारे में हम घर में सबसे बात किए। उसी वक्त एक नौकर वहाँ मौजूद था, वो हम लोग की बात सुना तो बोला कि प्रिया को भाभी सा चाबुक से भी मार चुकी है। ये सुन के तो हम लोग के होश ही उड़ गए थे। हम लोग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात पे। तब हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे, उसमें भाभी सा का एक अलग ही रूप देखने को मिला। तब बड़ी मासा और पापा के आदेश पे पूरी सच्चाई जानने के लिए आदमियों को काम पे लगा दिए। पर क्योंकि ये सब आप छुपा रहे थे, इसलिए सारी बातों को हम लोग के सामने आने में वक्त लग गया। तब तक आपके और भाभी सा के बीच सब कुछ बिखर चुका था, कह के अफसोस करते हुए हुकुम सा को देखने लगे। हुकुम सा जब सब कुछ सुने तो बस सर हिला के रह गए। हुकुम सा को ऐसे निराश देख के सब उदास हो गए। कुछ देर बाद सबको हुकुम सा की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मासा, परी हम पे और हमारे प्यार पे यकीन नहीं करती, वो हमें तलाक देना चाहती हैं। तलाक सुन के सब चौंक गए, क्योंकि बस तलाक वाला बात किसी को पता नहीं था। फिर मासा कुछ सोचते हुए हुकुम सा को समझाते हुए बोली, शौर्य, परी अगर तलाक लेने के बारे में सोच रही है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। आप शायद भूल रहे हैं कि परी आपकी पत्नी और राजस्थान की हुकुम रानी सा के साथ एक बिजनेस वुमेन भी है। दुनिया उन्होंने भी देखी है और उन्हें भी सही और गलत की समझ है। तभी तो प्रिया के इतने साजिशों के बाद भी परी आपका साथ छोड़ के जाने के बजाय आपका हाथ थामे हमेशा आपके साथ खड़ी रही। अगर परी की जगह कोई और लड़की होती तो हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर पाती। उस वक्त परी ने आपको संभाला था, अब आपकी बारी है। बेटा, आज हमने देखा है परी को रोते हुए। उससे साफ है कि परी आपसे बहुत प्यार करती है, पर एक गलतफहमी की वजह से परी ऐसा करने पे मजबूर है। मासा की बातों को सुनते ही हुकुम सा को शादी की पहली रात वाली सारी बात याद आने लगी। उनका परी को हट करना, परी का रोना, उसका गुस्सा, पर इस सब के बाद भी परी उनको छोड़ के जाने के बजाय उनका एक स्ट्रांग सपोर्ट बन के हमेशा उनके साथ खड़ी रही। वो याद करते ही हुकुम सा के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। पर तभी हुकुम सा को वो डिवोर्स पेपर याद आ गया, जिसके बाद हुकुम सा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और झल्लाते हुए अपने जगह से खड़े होके गुस्से में चीखते हुए हुकुम सा बोले, मासा, अगर परी तब हमारे साथ खड़ी थी तो अब क्या हुआ जो एकदम से उन्होंने तलाक लेने का मन बना लिया, वो भी हमें बिना कुछ बताए। उनकी इस बात पे मासा और चाची जी एक दूसरे की तरफ देखी और सर हिलाते हुए हुकुम सा के पास जाके बोली, बेटा, एक पत्नी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है,
पर अपने प्यार का बंटवारा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और यही परी के साथ हुआ है। परी के मन में ये बात बैठ चुका है कि आप उनसे नहीं बल्कि प्रिया से प्यार करते हैं। इसलिए अब आप ही परी को अपने प्यार का एहसास करवाइए, इससे पहले कि परी कुछ गलत कर बैठे। आप तो अब तक परी को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि वो कितनी जिद्दी है, इसलिए परी को वक्त रहते संभाल लीजिए। अब उनकी गलतफहमी को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, कहते हुए मासा हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा सभी के बातों को सुन के कुछ सोचने लगे। तभी हुकुमसा के हाथ पे लगी चोट पे चाची की नजर पड़ी। चाची चिंता भरे आवाज में हुकुमसा से बोली, शौर्य, ये कैसे लगा और कितना खून निकल रहा है? चलिए अंदर जल्दी से दवा लगा देते हैं, कहते हुए हुकुमसा का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगी। हुकुमसा चाची को रोकते हुए उनसे अपना हाथ छुड़ा के दीवानों की तरह बोले, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये चोट तो आप सब की लाडली की वजह से लगा है ना, तो अब इस पे मरहम भी उनसे ही लगवाएंगे, कहते हुए अपने हाथ को देख के मुस्कुरा दिए। हुकुमसा की बात सुन के सब मुस्कुराने लगे। वही अभय एक्साइटमेंट में उछलते हुए बोले, अरे वाह, भाभीसा के प्यार में हमारे भाईसा तो पूरे मजनू भाई बन गए हैं। भाईसा की स्पीड देख के हमें तो लगता है कि बहुत जल्द हम लोग को छोटे छोटे परी और शौर्य यही गार्डन में खेलते दिखेंगे, कह के जोर से हंस पड़े। पर हुकुमसा अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने हाथ को देख के बोले, हमसे तो परी को संभालना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को कैसे संभालेंगे, और अगर बच्चे भी परी पे गए तो, कहते हुए शोक में सबका मुंह ताकने लगे। सभी उनका चेहरा देख के ठहाका लगा के हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अब सब अपने कमरे में जाने लगे थे। हुकुमसा जैसे ही जाने को हुए कि तभी चाचा जी उनका हाथ पकड़ के रोक लिए। हुकुमसा उनकी ओर असमंज में देखने लगे तो चाचा जी बोले, बेटा, हमें पता है कि हम सब की बातों को सुन के भले ही आपका मन शांत हो गया है, पर आप अब भी परी से नाराज है। उनकी बात सुन के हुकुमसा के चेहरे पे गुस्सा दिखने लगा। हुकुमसा गुस्से में बोले, परी ने इस बार काम ही ऐसा किया है कि हम चाह के भी इस बार उनके ऊपर गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर चाचा जी की ओर देख के नाराजगी भरे लहजे में हुकुमसा बोले, पता है चाचू, परी के दूर जाने के नाम से ही हमारे दिल की धड़कन रुक सी जाती है, दिल पे पॉइंट करते हुए, और यहाँ परी तो हमसे सारा रिश्ता तोड़ के हमसे दूर जाने की फिराक में थी। फिर गुस्से में पैर बेंच पे मारते हुए हुकुमसा बोले, नहीं चाचू नहीं, इस बार परी को माफ़ी इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम हमेशा उनसे बोलते थे कि आपको जो करना है कीजिए, आपकी हर गलती हम माफ़ कर देंगे, पर कभी हमारे प्यार का गलत फ़ायदा मत उठाइएगा। चाचू को देखते हुए आगे बोले, देखिए, हमारे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने वही किया जिसके लिए हम उनको रोकते थे। परी की जितनी भी गलत फहमी है हम सब दूर करेंगे, पर माफ़ कीजिएगा चाचू, इस बार हमें परी के साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा, और आप लोग में से कोई हमारे और परी के बीच न आ जाए, इसलिए सुबह ही हम परी को लेके बंगलों में शिफ्ट हो रहे हैं। गुस्से में गहरी सांस लेते हुए हुकुमसा बोले, परी ने इस बार हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम चाह के भी खुद को उन पे गुस्सा होने से रोक नहीं पा रहे हैं, कहते हुए डिवोर्स पेपर पे परी का साइन याद आ गया। चाचा जी हुकुमसा के गुस्से को देख के मन ही मन घबरा रहे थे। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि हुकुमसा जल्दी से बात बदलते हुए बोले, गंगा और सुमन कहाँ है? क्या उन्हें भी सब पता है? चाचा जी समझ गए कि हुकुमसा को अब समझाना मुश्किल है, तो मन मसोस के रह गए और धीरे से बोले, उन लोग सो रही हैं, हम लोग भी उनको उठाना ठीक नहीं समझे, और हाँ, दोनों सब कुछ जानती हैं, बस सुमन वाली बात दोनों से छुपाए है। परी के साथ जो हुआ वो सब जानने के बाद तो दोनों इस कदर प्रिया से नफरत करने लगी है कि उसका नाम तक उन लोग सुनना नहीं चाहती हैं। ये कहते हुए उनके भी लहजे में गुस्सा उतर आया था। हुकुमसा उनको देखते हुए बोले, अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रिया का भी इंतजाम हो चुका है, कहते हुए उनके चेहरे पे रहस्यमयी मुस्कान आ गई। हुकुमसा का कमरा। हुकुमसा अपने कमरे में आए तो देखे कि परी बेड पे आड़ी टैडी होके पेट के बल सो रही है और ब्लैंकेट भी उसके ऊपर से हट चुका है।